लेकिन वो बोली है कि तुम आज चले जाओ रूम पे। तो इधर भी निकल भी गए हैं लेने के लिए। और मजीद क्या फिलहाल कोई। तो गाइज हम लोग चले अभी गैस लाने के लिए भाई। चलिए आइए हाफिज जी। अरे यार भारी है यार, कैसे उठा ली वापस यार। जवानी इश्क में तेरी। तो गाइज ये है मकसद, इसी मकसद में हम लोग कपड़े दिलवाते हैं। सर में कितना साल हो गया आपका? मेरे को हो गया यार 10 साल के करीब हो गया। 10 साल हो गया आपका। आपका घर कैसा है? घर अच्छा है, बढ़िया है ना? 4-5 महीने तो वो मतलब परेशान करते हैं, दिक्कत होता ही है ना। देखो इसके मैं कितना नजदीक हूँ, यहाँ पे ये टावर है, ये सामने मामला का टावर ये है। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को एक नया व्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, 12 बजने वाला है, 11:40 हो रहा है। मैं जमा गया था, जमा जाने के बाद भाई छोड़ दिया हूँ उनको, कफील की लड़की को। लेकिन वो बोली है कि तुम आज चले जाओ रूम पे और हैदर मुझे लेने आएगा। तो हैदर भी निकल भी गए हैं लेने के लिए। शायद वो हो सकता है कि शायद दोनों बहन जो हैं वो जाने वाली हैं कहीं मार्केट वार्केट घूमने के लिए। लेकिन आज मेरा ड्यूटी मतलब अभी ख़त्म ही हो गया था रूम पे। मैं सोचा कि खाना वाना थोड़ा बनाऊँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तब तक फ़ोन आया था कफील के लड़के यहाँ से, ठीक है। उनकी जो वाइफ है वो कहीं पे जाने वाली है। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:36 यानी कि 11:30। और मेरे फ़ोन में यार 40 हो रहा है और यहाँ पे 36 हो रहा है। ऐसा क्यों है? गाड़ी में 36 हो रहा है और मेरे फ़ोन में 40 हो रहा है। तो गाइज़ ये उसका घर है। देखो ये लोग यहाँ पे इंतज़ार करें गेट खोल कर। तो गाइज़ अभी आया हूँ मैं मदरसा में, और ये है मदरसा। यहाँ पे बच्चों को मैं लेने के लिए आया हूँ। साथ में आया है ये वाला, इसका मतलब बहन है, इसमें 2 बहनें हैं, उनको मैं लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये है बाहर का मदरसा। तो भाई मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ये कह भी सकता है जाकर कि हाँ वहाँ पे वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ बताकर, ठीक है। ये है मेरा कफील का ये पोता है, छोटा सा ये पोता है। और ये है मदरसा, तो इसी मदरसा में मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो गाइज़ फाइनली मैं मदरसा में गया था, ठीक है। और मैं अच्छी तरह से वहाँ पे मैं बात नहीं कर पाया हूँ। आप लोग सुने होंगे मैं स्लो में बात कर रहा था क्योंकि उसका लड़का इसी में था, छोटा है जो, उसका नाम माजिद है। भाई देख लेगा तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन देख लेगा तो जाकर बोल भी सकता है अपने बाप से, वीडियोस बना रहा था, या फिर अपने माँ से। थोड़ा सा मतलब इन लोगों से वो सब चीज़ से बचना पड़ता है भाई। कहीं भी इन लोग के फैमिली के साथ मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, वही व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन अपना बनाता हूँ। जो भी चीज़ दिखाना बताना होता है वो मैं बताता हूँ। इन लोग के साथ में कभी भी नहीं मेरा कफील, नहीं मेरा किसी के साथ भी मैं नहीं बनाता हूँ। हालांकि मेरा कफील बहुत अच्छी तरह से हमसे हंस खेल कर बात करता है, लेकिन फिर भी मैं बनाना अच्छा नहीं समझता हूँ। ये लोग किसी के सगे नहीं होते मेरे भाई, हंसते खेलते तुम्हारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना। तो गाइज हम लोग चले अभी गैस लाने के लिए। भाई मेरे रूम में गैस ख़त्म हो गया यार। गैस का दाम सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हाफिज बोल रहे हैं 37 रियाल का है। इससे पिछले मरतबा मैं लेकर आया था 24 रियाल का, अभी बोल रहे हैं 37 रियाल का है। लेकिन ये थोड़ा सा पकड़ो ना, मैं लेकर आ रहा हूँ गाड़ी। इसी में रखना हाफिज, है ना? चलिए हाफिज जी, चलिए आइए हाफिज जी। खाना वाना बनाए हो कि नहीं हाफिज? अभी मैं तो लेने नहीं गया हूँ, सिर्फ छोड़ दिया हूँ। और हैदर भाई पता जिस दिन से मदरसा खुले आज गया लेने, पहली बार मैंने तो छोड़ कर आ जाऊँ था बस सुबह। हाँ आज मैं भी छोड़ कर चला आया हूँ। और बोलिए कि तुम चले जाओ, हैदर आएगा लेने के लिए। हमें पता नहीं, अब मुझे लगता है शायद वहीं से ले लेगा वो अपने भी मैडम को और मेरी भी मैडम को। शायद दोनों बहन कहीं पे जाने वाली है। सीट बेल्ट लगा अभी टी 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 कर रहा है। सर तुम्हारी गाड़ी ऐसे मेरी गाड़ी तो हाँ तो तुम लगाया छोड़ देते हो, इसीलिए मुझे पता नहीं है, मैं नहीं देखा हूँ, ऐसा ही लगा कर छोड़ देते हो। तो गाइस बड़े किस्मत से हम लोग मिल गए हैं भाई। अभी बंद ही हो रहा था और हम लोग पहुंच गए, लेकिन हाँ 37 रियाल में मिला है। आप कितना बोले थे? आप 37 में नहीं बोले थे? 37 बोले थे? बंद कर दो। क्या यार, ये तो बहुत महंगा है यार। 37 रियाल का सिलेंडर हम लोग लेंगे तो क्या अब यार, लग रहा है हाफिज जी अगले बार से आप ही जैसे खरीदना पड़ेगा यार। वो इलेक्ट्रिक वाला ऐसे काम नहीं चलेगा हाफिज। छुट्टी बस। हाँ वही ना, 100 रियाल का मिलेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए अपने रूम पे। ये क्या लाद दिया है यार, इसको उठाकर फेंक देंगे सारे को।
अरे यार भारी है यार, कैसे उठा ली वापस यार, भारी है। बजाओ बजाओ। बताओ ये 37 हजार का अगर गैस होगा तो वो क्या खाएंगे? चलो कोई नहीं, हम दे देंगे काटे वाले। अच्छा चलो नहीं सी किस्मत दे विच बाबे नूं किते ढा दे, हुण सानू भैन जावा। पहले खाओ ये, हो और रियाद में बंदा रहने वाला हो। खा जाओ, सही है, अभी खा जाओ पहले। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, अब जा रहे हैं कपड़े मकसले पे। तो ये मकसला है इधर सामने जो है, ये इधर। तो गाइज ये है मकसला, और इसी मकसला में हम लोग कपड़े वपड़े धुलवाते हैं। ये भाई साहब हमारे बांग्लादेश के हैं और इसी में हम लोग कपड़े वपड़े धुलवाते हैं। कितना हो गया भाई इसका बिल? 46 रियाल। ये है ना? ये पीछे लिख दो आप, क्या लिख दे? नाम लिखो। अच्छा मैं अपना नाम लिख दूँ। इसका पैसा हो सकता है तो रात में या फिर कल सुबह में हम दिलवा देंगे, ठीक है। फाइनली गाइस कपड़ा पूरा ले लिए। देखो इसी तरह से हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। जी लेना है तो हम भी चले गया, चलो ना ये दे कर आते हैं यहाँ पे जी, उसके बाद में साथ में हम भी चलेंगे बकाले पे, ठीक है। ये कपड़ा को दे दे, भारी है। मुझे लगा 1-2 सीट ऊपर तो सबसे पहले कपड़ा दे देते, लेकिन ये भारी है यार। आप दिलवाते हो कि नहीं यहाँ पे कपड़ा? नहीं, कहाँ कपड़ा दिलवाते हैं आपके कपड़े? मेरा कफील लोग पता नहीं कहाँ दरवा बुट्टा का। आप नहीं देते हो? तो गाइस कपड़ा दे दिए हम लोग घर पे, और अभी चल रहे हैं हाफिज जी का चीज़ें लेने के लिए। अब हमें क्या खिलाओ यार? ये चश्मा तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता हाफिज जी, मैं बताया हूँ यार, मेरे ऊपर सूट करता है। ये कर रहा है कि नहीं भाई? इससे बढ़िया कर रहे थे हाफिज जी। देखो मैं बोलता हूँ यार, तुम्हारे से ज़्यादा मेरे ऊपर सूट करता है यार। हीरो लग रहा हूँ ना भाई, सलमान खान की तरह लग रहा हूँ ना हाफिज जी? सलमान खान की तरह क्या बात कर रहे भाई? बताओ यार, सलमान खान की तरह लग रहा हूँ कि नहीं? कि शाहरुख खान की तरह लग रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम। ये कितने का भैया? एक रिया 150। अच्छा 150 सही है ना? रहने दो, ये केला वाला सही है। केला थैंक यू देने के लिए, 1 रियाल का। वाह वाह, 4-5 रुपये। तो भाई हम लोग बकाला से आने के बाद यहाँ पर बैठ के हम लोग गप्पा सप्पा कर रहे थे, ड्यूटी का कॉल आ गया। चलो आप जी रात में मिलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का 6:30, 6:30 हो गया, और मैं अभी रियाद के इतना खूबसूरत जगह पे आया हूँ। मैडम को और मैडम की जो माँ है उनको मैं लेकर, इतना खूबसूरत मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो भाई, ये सबसे नज़ारा देखो, कितना मैं इसके नज़दीक में हूँ। ये टावर आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे किसी न किसी के ब्लॉग में। देखो इसके मैं कितना नज़दीक में, यहाँ पे ये टावर है और ये भाई मॉल है। देखो यहाँ पे ये पूरा मार्केट है यार, टी शर्ट मिल रहा है, ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे सामने ममलका टावर आप लोग को दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये सामने ममलका टावर ये है। यहाँ पे अभी मेरी ड्यूटी लग जाती है गाइस। रियाद में सबसे खूबसूरत ये बिल्डिंग कहा जाता है मेरे भाई। देखो किस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है। आप लोग भी आओगे सऊदी अरब में मेरे भाई, तो इसी तरह से यार यहाँ पे अगर आप लोग की ड्यूटी लगेगी तो बहुत ज़्यादा मतलब बुझाता है यार। जिस चीज़ को मैं व्लॉग में देखा करता था, आज उसी जगह पे मैं पहुंचा। तो गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे मिल जाते हैं भाई अपने इंडिया के हैं, यूपी के हैं, और ये भाई का 10 साल हो गया। अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे 5-6 मिनट का वीडियोस भी बनाया हूँ फेसबुक के लिए। आप लोग फेसबुक पर वो वाला वीडियोस देखे होंगे। भाई जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है भाईजान? ठीक है भाई, बढ़िया है? बढ़िया ऐसे मैं पकड़ा हूँ, दोनों आदमी बात करेंगे इसमें। और क्या हाल है? बढ़िया भाई। इंडिया में कहाँ से हैं आप? इंडिया राजस्थान से है भाई। अच्छा राजस्थान से। सऊदी अरब में कितना साल हो गया आपका? मेरे को हो गया यार 10 साल के करीब हो गया। 10 साल हो गया आपका। यहाँ पे कहाँ रहते हैं अभी सऊदी अरब में? अभी भैया रहते हैं किंग खालिद पे, एग्जिट नंबर 1। अच्छा एग्जिट नंबर। अच्छा तो इस घर में आए हुए आपका कितना साल हो गया? इस घर में मेरे को हो गया अभी 4 से 5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। हाँ। तो छुट्टी से अभी गए हैं कि नहीं घर पे? छुट्टी में हर साल जाता हूँ। अच्छा हर साल जाते हैं। हाँ। तो हर साल जाते हैं तो टिकट उकट अपना रहता है? वो देता है मेरा कपिल देता अच्छा है। कफील देता है? हाँ। दोनों तरफ का? दोनों तरफ। अरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है यार। मैं सुना हूँ कि दोनों तरफ का नहीं देता है अगर साल भर पर जाने पर। कुछ लोग होते नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं जिसको ना। जरूरत रहता है ना भाई वो देता है। आपका घर कैसा है? घर अच्छा है, बढ़िया है ना? कोई ज्यादा गिर रुगी नहीं? नहीं कुछ नहीं। क्या बोलिएगा जो लोग नए आ रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा कफील परेशान करता है, मैडम परेशान कर, क्या बोलिएगा उनके बारे में? आप लोग को तो ज्यादा तजुर्बा होगा।
अब यार उनके लिए क्या बोले, अब वो आते हैं तो देखना चाहिए ना उनको ये घर पहले। एक और चीज है ना, सब्र के अलावा दूसरा कुछ कर नहीं हाँ सकते। वो तो है, नया आदमी आएगा तो मतलब सब्र करो, 4-5 महीने तो वो मतलब परेशान करते हैं। दिक्कत होता ही है ना। हाँ, दिक्कत होता अच्छा, है। न्यू ड्राइवर आते हैं तो क्या क्या चीज में दिक्कत होता है यहाँ पे पहली दफा? लैंग्वेज में दिक्कत होता है पहली सबसे बड़ी, दफा, तो हाँ, है उनको ना? समझ में नहीं आता है जी। सऊदी क्या बोल रहा है, क्या चाहता है वो। बिल्कुल, उनमें- आप जो बोलिएगा उनको नहीं समझ में आएगा, वो जो हाँ, बोलेंगे आपको समझ में नहीं वो आएगा। चिढ़ते हैं ना ये जी। लोग, बार बार बोलेंगे चिढ़ते हैं, जी, तो इससे ये थोड़ा चीज होता की है। वजह से आप लोग हाँ। 15 दिन 20 दिन में घबराइए नहीं, कम से कम 4-5 महीने तक दिक्कत होता है। हम तो नया है, साल भर 2 साल हुआ है, लेकिन भाईजान का 10 साल हो गया भाईजान का, और ये खुद बता रहे हैं कि 4-5 महीने दिक्कत होता है ना न्यू ड्राइवर को। तो आने से पहले इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाईजान से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इनसे मैं बहुत कुछ बात किया हूँ। आप लोग फेसबुक पर वीडियोस देखेंगे, शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाया हूँ 4-5 मिनट का। तो ये भी अपने मैडम को लेकर आए हैं यहाँ पे, आप लोग जैसा कि बताए हैं, ये मॉल वाले यहीं पे लेकर आए हैं, ठीक है। और हम भी आए हैं, तो भाईजान से थोड़ा सा बातचीत हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप हमसे बात किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया, बात करते रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इंतजार कीजिए, मेरी भी मैडम हो सके तो अभी निकलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाईजान थे अपनी इंडिया के यूपी के थे मेरे भाई, और कसम से रियलिटी पूछो तो यार यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया के किसी भी आदमी से मुलाकात करते हैं ना, तो बड़ा खुशी होती है यार, बहुत खुशी होता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना घर का आदमी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं अपने गाड़ी को जब मैं पार्किंग किया था, तो ये भी भाई गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैं इनको देखा हूँ, चेहरा आदमी देखकर समझ आता है कि यार बंदा कहाँ का है ना। तो भाईजान से मैं बात किया हूँ, तो बोले हैं कि मैं यूपी से हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ इनसे बात करके। फिलहाल गाइस अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ये तो बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, जितना रात हो रहा है उतना खूबसूरत ये बिल्डिंग लग रहा है, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से इसमें बत्ती वत्ती पूरा जल रहा है। तो अभी भी जो मेरी मैडम है वो इस बिल्डिंग में गई है सामान वामान लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पे इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वो लोग कब तक आते हैं, उसके बाद में यहाँ से फिर चलते हैं डायरेक्ट रूम पे, ठीक है।